क्या जनवरी की ये ठंड सिर्फ मौसम की खबर है या खतरे की नई घंटी? नए साल की शुरुआत के साथ ही एक सवाल हर किसी के मन में है, क्या ये ठंड सिर्फ स्वेटर, जैकेट, चाय और रजाई तक सीमित रहेगी या फिर लोगों की सेहत, सफर और रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाली है? मौसम के हालात जिस तरीके से बन रहे हैं वो सही संकेत दे रहे हैं कि इस बार जनवरी की सर्दी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यानी जनवरी का जाड़ा बहुत सताएगा। जनवरी की सुबह तो सिर्फ ट्रेलर थी, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में आपसे सवाल है कि आप प्रचंड ठंड के लिए कितना तैयार हैं? पहले समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है जो इस बार भयानक ठंड की चेतावनी जारी की गई है। जनवरी की शुरुआत देश के बड़े हिस्सों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर, घने कोहरे और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति कुछ दिनों की नहीं बल्कि लंबी चल सकती है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं और कोहरों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। कई ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। चंबा, मनाली, गुलमर्ग, भद्रवाह जैसे पर्यटन स्थल बर्फ से ढके हुए हैं। इसमें सैलानी भले ही खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए बेहद हालात मुश्किल हो गए हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर की, तो यहाँ शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर और घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में बादल है और धूप निकलने की संभावना भी कम बताई जा रही है। तापमान की बात करें तो दिल्ली जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे बना रह सकता है। आईएमडी ने 7 जनवरी तक के लिए मौसम का भी पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिरता हुआ नजर आ रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि इस मौसम का असर सबसे ज्यादा किन इलाकों पर और खास करके किन लोगों पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करें पहाड़ी राज्यों की, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगातार बर्फबारी से सड़कें बंद हो सकती हैं। फिसलन बढ़ने से दुर्घटनाओं का खतरा है। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। तो बात कोहरे की करें तो इसकी वजह से समूचे उत्तर भारत में कोहराम मचा हुआ है। मैदानी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आया है घना कोहरा। पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हो, बिहार और उड़ीसा हो, इन सब जगहों में सुबह और रात के समय कोहरा इतना घना हो सकता है कि सामने कुछ मीटर दूर तक भी देख पाना मुश्किल हो गया है। इससे सड़क और रेल यातायात पर सीधा असर पड़ता है। ट्रेनें लेट होती हैं, उड़ानों में देरी होती है और हाईवे पर हादसों का खतरा बढ़ जाता है। खेती पर भी इस मौसम का गहरा असर पड़ सकता है। रबी फसलें जैसे गेहूं, सरसों और चना इस समय बेहद संवेदनशील अवस्था में होती है। अत्यधिक ठंड और पाला फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश कम होने से मिट्टी में नमी की कमी भी चिंता का एक विषय बन सकती है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ी समस्या है और वो आप जानते ही हैं, वो है प्रदूषण। ठंडी और शांत हवा के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में ही फंसे रहते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस हाल में गुजर रहा है उससे किसी से अनदेखा नहीं है। कई जगहों पर 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है। आईएमडी ने साफ कर दिया है कि इस बार की ठंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये ठंड इसलिए भी खास है और खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि इसके पीछे कई मौसमी कारण हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। मौसमी वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय हवा की जो रफ्तार है वो बहुत कम है और वातावरण में नमी ज़्यादा है। ठंडी हवा ज़मीन के पास फंस जाती है और ऊपर नहीं उठ पाती। इसे तापमान उल्टाव की स्थिति कहा जाता है। यही स्थिति घने कोहरे और प्रदूषण को लंबे समय तक बनाए रखती है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में ला नीना जैसे इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम है और तेज व्यापारिक हवाएं इस स्थिति को मजबूत कर रही हैं। इसका असर भारत के मौसम पर भी पड़ रहा है। भले ही आने वाले महीनों में हालात धीरे धीरे सामान्य हों, लेकिन जनवरी में इसका प्रभाव साफ नजर आ रहा है। इस ठंड का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे सेहत से जुड़ा हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की ठंड और प्रदूषण से सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं। खांसी हो, जुकाम हो, आंखों में जलन, गले में खराश और अस्थमा जैसी समस्याएं आम हो सकती हैं। बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों और पहले से बीमार लोगों के लिए भी ये स्थिति बेहद जोखिम भरी हो सकती है। साथ ही ठंड के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है। लंबे समय तक ठंड में रहने से ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि ऐसे हालात में आम लोगों को क्या करना चाहिए।
सबसे पहला तो जरूरी कदम है सतर्क रहना। मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में मत लीजिए। अगर कोहरा या शीतलहर का अलर्ट जारी है तो बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचिए। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो गर्म कपड़े पहनिए, सिर और कानों को ढककर रखिए और बच्चों व बुजुर्गों का खास ख्याल रखिए। प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए, खासकर सुबह और शाम के समय। गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट्स का सही उपयोग करें और तेज रफ्तार से बचें। किसानों के लिए भी ये समय बेहद सतर्कता का है। मौसम का पूर्वानुमान पर नजर रखें और फसलों को पाले से बचाने के लिए जरूरी उपाय करें। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को भी प्रशासन की सलाह का पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर ये साफ है कि जनवरी की ये ठंड सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ठंड, कोहरा, बर्फबारी और प्रदूषण मिलकर हालात को और गंभीर बना रहे हैं। ऐसे में समझदारी, सावधानी और सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ सर्दी का सवाल नहीं है, बल्कि आपकी सेहत का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है और रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।